नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गुजराती, जन्म 17 सितंबर 1950, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने मई 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री, वाराणसी संसद सदस्य, सांसद। वह भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्य हैं। सुदूर दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। मोदी का जन्म और पालन पोषण पूर्वोत्तर गुजरात के वडनगर में हुआ, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। 8 साल की उम्र में उनका RSS से परिचय हुआ। वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को चाय बेचने में मदद करने के उनके वृतांत की विश्वसनीय रूप से पुष्टि नहीं की गई है। 18 साल की उम्र में उनकी शादी जशोदाबेन मोदी से हुई, जिसे उन्होंने जल्द ही छोड़ दिया। केवल 4 दशक बाद सार्वजनिक रूप से उन्हें स्वीकार किया, जब कानूनी रूप से ऐसा करना आवश्यक था। मोदी 1971 में गुजरात में RSS के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। RSS ने उन्हें 1985 में भाजपा को सौंपा और उन्होंने 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर काम किया और महासचिव के पद तक पहुंचे। 2001 में मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और इसके तुरंत बाद विधानसभा के लिए चुना गया। उनके प्रशासन को 2002 के गुजरात दंगों में सहभागी माना जाता है और संकट के प्रबंधन के लिए उनकी आलोचना की गई है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 1000 से कुछ अधिक लोग मारे गए, जिनमें से 3/4 मुस्लिम थे। स्वतंत्र स्रोतों ने 2000 मौतों का अनुमान लगाया, जिनमें अधिकतर मुस्लिम थे। 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल को उनके खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों, जिन्हें आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया गया था, की प्रशंसा की गई। राज्य में स्वास्थ्य, गरीबी और शिक्षा सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार करने में विफल रहने के लिए मोदी के प्रशासन की आलोचना की गई। 2014 के भारतीय आम चुनाव में मोदी ने भाजपा को संसदीय बहुमत तक पहुंचाया, जो 1984 के बाद किसी पार्टी के लिए पहली बार था। उनके प्रशासन ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाया और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च कम कर दिया। मोदी ने एक हाई प्रोफाइल स्वच्छता अभियान शुरू किया। विवादास्पद रूप से 2016 में उच्च मूल्य वाले बैंक नोटों के विमुद्रीकरण की शुरुआत की और माल और सेवा कर पेश किया और पर्यावरण और श्रम कानूनों को कमजोर या समाप्त कर दिया। मोदी के प्रशासन ने पाकिस्तान में एक कथित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ 2019 बालाकोट हवाई हमला शुरू किया। हवाई हमला विफल रहा और दोस्ताना गोलीबारी में 6 भारतीय कर्मियों की मौत का खुलासा बाद में हुआ, लेकिन कार्रवाई में राष्ट्रवादी अपील थी। मोदी की पार्टी ने 2019 के आम चुनाव में आसानी से जीत हासिल की। अपने दूसरे कार्यकाल में उनके प्रशासन ने विवादित कश्मीर क्षेत्र के एक भारतीय प्रशासित हिस्से, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और नागरिकता संशोधन अधिनियम पेश किया, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और 2020 के दिल्ली दंगे, जिनमें हिंदू भीड़ द्वारा मुसलमानों पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, कभी कभी मोदी प्रशासन द्वारा नियंत्रित पुलिस बलों की मिलीभगत से। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण देश भर में किसानों ने धरना दिया और अंततः उन्हें औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार मोदी ने COVID-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया, जिसके दौरान 4.7 मिलियन भारतीयों की मृत्यु हो गई। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक पतन या लोकतांत्रिक संस्थानों, व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कमजोर होने का अनुभव किया है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। मोदी को दक्षिणपंथी राजनीति की ओर एक राजनीतिक पुनर्गठन की इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित किया गया है। वह अपनी हिंदू राष्ट्रवादी मान्यताओं और 2002 के गुजरात दंगों से निपटने को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें बहुसंख्यकवादी और बहिष्करणवादी सामाजिक एजेंडे के सबूत के रूप में उद्धृत किया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, मेहसाणा जिले, बॉम्बे राज्य, वर्तमान गुजरात में एक गुजराती हिंदू परिवार में हुआ था। वह दामोदर दास मूलचंद मोदी सी 1915-1989 और हीराबेन मोदी 1923-2022 से पैदा हुए 6 बच्चों में से तीसरे थे। मोदी के अनुसार बचपन में उन्हें वडनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने पिता की चाय की दुकान में काम करना पड़ा, लेकिन उनके पड़ोसियों के साक्ष्य इस कथन की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं।
सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके भाई प्रहलाद मोदी ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने कभी चाय बेची थी। उनके मुताबिक उनके पिता ने चाय बेचकर अपने 6 बच्चों को पाला था और लोग प्रधानमंत्री को चाय वाला कहकर बड़ी गलती कर रहे हैं। मोदी ने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा 1967 में वडनगर में पूरी की। उनके शिक्षकों ने उन्हें एक औसत छात्र और थिएटर में रुचि रखने वाला एक उत्सुक, प्रतिभाशाली वाद विवाद करता बताया। उन्होंने नाट्य प्रस्तुतियों में जीवन से भी बड़े किरदार निभाना पसंद किया, जिसने उनकी राजनीतिक छवि को प्रभावित किया है। जब मोदी 8 साल के थे तब उनका परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से हुआ और उन्होंने इसकी स्थानीय शाखाओं प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना शुरू कर दिया। वहां उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से हुई, जिन्होंने मोदी को RSS में बाल स्वयंसेवक जूनियर कैडेट के रूप में शामिल किया और उनके राजनीतिक गुरु बन गए। जब मोदी RSS के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे तब उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के नेताओं वसंत गजेंद्रगढ़कर और नाथालाल जाखड़ा से भी हुई, जिन्होंने 1980 में भाजपा की गुजरात इकाई की स्थापना में मदद की थी। नरेंद्र मोदी की जाति के पारंपरिक रिवाज के अनुसार उनके परिवार ने जशोदाबेन चिमनलाल मोदी के साथ एक सगाई की, जिसके बाद उनकी शादी तब हुई जब वो 17 वर्ष की थी और वो 18 वर्ष के थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया और घर छोड़ दिया। इस जोड़े ने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन कई दशकों तक उनकी सार्वजनिक घोषणाओं में यह विवाह नहीं था। अप्रैल 2014 में राष्ट्रीय चुनाव से कुछ समय पहले, जिसमें उन्होंने सत्ता हासिल की, मोदी ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि वह शादीशुदा है और उनकी पत्नी जशोदाबेन है। शादी अधूरी रही और मोदी ने इसे गुप्त रखा क्योंकि वह शुद्धतावादी RSS में प्रचारक नहीं बन पाते। मोदी ने अगले 2 साल उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा करते हुए बिताए। साक्षात्कारों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रमों का दौरा करने का वर्णन किया है। कोलकाता के पास बेलूर मठ, अल्मोड़ा में अद्वैत आश्रम और राजकोट में रामकृष्ण मिशन। प्रत्येक आश्रम में उनका प्रवास संक्षिप्त था क्योंकि उनके पास आवश्यक कॉलेज शिक्षा का अभाव था। मोदी के जीवन में विवेकानंद का बड़ा प्रभाव रहा है। 1968 के मध्य में मोदी बेलूर मठ पहुंचे, लेकिन उन्हें लौटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में रुकते हुए कलकत्ता, पश्चिम बंगाल और असम का दौरा किया। इसके बाद वह 1968 से 1969 तक दिल्ली और राजस्थान के रास्ते गुजरात लौटने से पहले अल्मोड़ा में रामकृष्ण आश्रम गए, जहां उन्हें फिर से अस्वीकार कर दिया गया। 1969 के अंत में या 1970 की शुरुआत में वह अहमदाबाद के लिए फिर से रवाना होने से पहले एक संक्षिप्त यात्रा के लिए वडनगर लौटे, जहां वह अपने चाचा के साथ रहते थे और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम में अपने चाचा की कैंटीन में काम करते थे। अहमदाबाद में मोदी ने इनामदार के साथ अपने परिचय को नवीनीकृत किया, जो शहर में हेडगेवार भवन RSS मुख्यालय में स्थित था। एक वयस्क के रूप में मोदी की पहली ज्ञात राजनीतिक गतिविधि 1971 में थी, जब वह बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में लड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दिल्ली में जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुक्ति वाहिनी को खुले समर्थन पर रोक लगा दी। मोदी के अनुसार उन्हें कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में रखा गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मोदी ने अपने चाचा की नौकरी छोड़ दी और RSS के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए, इनामदार के अधीन काम करते हुए। युद्ध से कुछ समय पहले मोदी ने भारत सरकार के खिलाफ नई दिल्ली में एक अहिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के कारण इनामदार ने मोदी का मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया। मोदी के अनुसार वो एक ऐसे सत्याग्रह का हिस्सा थे जिसके कारण राजनीतिक युद्ध हुआ। 1978 में मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीति विज्ञान में कला स्नातक BA की डिग्री प्राप्त की। 1983 में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स MA की डिग्री प्राप्त की और बाहरी दूरस्थ शिक्षा के छात्र के रूप में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की।